में या पूरे राजस्थान में जो सीजनल डिजीज यानी मौसमी बीमारियों के तहत मलेरिया और डेंगू का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसके बारे में चर्चा के माध्यम से आपके माध्यम से आम जन को हम संदेश देना चाहते हैं कि आम जन इसमें प्रशासन को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से हमें सहयोग कर सकता है, क्योंकि हर साल सीजनल डिजीज में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और इस समय हमारे ज़िले में मलेरिया डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। हॉस्पिटल में हम देखेंगे बहुत सारे केसेज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी हमारा जो स्वास्थ्य दल आपके द्वारा काम चल ही रहा है और साथ साथ मौसमी बीमारी को प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य दल मुस्तैदी से काम फील्ड में कर रहा है। लेकिन हम फील्ड में देखते हैं कि ये दोनों बीमारियां हैं, एक किसी वेक्टर के माध्यम से फैलती है यानी कि मच्छर के माध्यम से फैलती है और मच्छर उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया गया है जहाँ पे घरों में बहुत सारे पानी के पात्र हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें स्वच्छ पानी में हमारा जो मच्छर है अंडे देता है, अंडे के बाद लार्वा आते हैं, लार्वा का मच्छर बनता है। ये साइकिल 7 दिन तक चलती है। इसके बाद मच्छर है वो बाइट करता है, इसके बाद मच्छर बाइट करने के बाद मलेरिया डेंगू होने की संभावना पूर्णतः रहती है। इस सिलसिले में अभी शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे उदयपुर के, तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बराबर मात्रा में डेंगू के केसेज मिल रहे हैं और शहरी क्षेत्र में हमारे सबसे ज़्यादा केसेज है जो हमारा सेक्टर है यूपीएससी जगदीश चौक, उसके क्षेत्र में मल्ला तलाई, हर्षनगर, ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा केसेज सेक्टर 14 के हैं, कुछ क्षेत्र हमारे टेकरी के हैं, मासला मगरा के हैं। तो यहाँ पे केसेज ज़्यादा मिलने की वजह से हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य दल के सारे मेडिकल टीमें वहाँ जारी है। मेडिकल टीमें पूर्ण रूप से वहाँ पे एक्टिविटी जो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के करना पड़ता है, उसमें एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स इंडेक्शन, आईसी गतिविधियाँ, और जहाँ भी अगर कोई भी पॉजिटिव केस मलेरिया डेंगू का आता है तो उस घर पे हमें जाके हमारी टीम सर्वे करती है, उस घर के 450 घरों का सर्वे करती है, फॉगिंग कराती, नगर निगम के माध्यम से मिलकर फॉगिंग कराती है और फोकल स्प्रे होता है वो टीम के द्वारा किया जाता है। अगर पात्रों में लार्वा कहीं पाए जाते हैं उस पात्रों को खाली करवाते हैं। फिर भी ऐसा कहीं लगता है कोई ऐसा छोटा मोटा पात्र या छोटी सी कुंड है या हेचरी है जिसमें खाली नहीं करा पाता है तो तेंदुल को डाल के उसको लार्वी साइकिल की एक्टिविटी करते हैं। इस तरह से गतिविधियाँ प्रभावी रूप से हम कर रहे हैं। अभी क्योंकि सीजनल डिजीज में सबसे ज़्यादा केसेस होने की वजह से विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए उसके अनुरूप हमारे 12-13 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो उससे सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर तय फिक्स की गई है। उन डिपार्टमेंट के लिए हमने जिला कलेक्टर के महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है और मीटिंग के माध्यम से सभी को हमने हमें सहयोग करने की भावना से उनके हमें अपील करी गई है। साथ साथ में ये भी पाया गया कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो केसेज आ रहे हैं उसको प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए फॉगिंग जो है नगर निगम के माध्यम से करना है। 2 बार हम फॉगिंग करा चुके हैं, अब की बार फॉगिंग का प्लान पूरा कर दिया है। उसके साथ हम मेडिकल टीमें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से बरसात हो रही है, इसकी वजह से फॉगिंग हो नहीं पा रही, लेकिन जैसे ही अब बरसात बंद होती फॉगिंग शुरू कर दिया है। तो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की हमारी टीमें लग रही हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा केसेस मिलने की वजह से हमने ये भी देखा गया कि जो पात्र हैं उसमें ये लार्वा पाए जाते हैं। लार्वा से पहले मच्छर वहाँ एक देता है, एक के बाद लार्वा, लार्वा से मच्छर बनता है। तो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की हम क्या क्या गतिविधियाँ करें, इस सिलसिले में हम देखें हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य दल वहाँ मौके पे जा रहा है, गतिविधियाँ संपादित सुचारू रूप से कर पा रहा है। फिर भी हम प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक अपील जारी करी थी। अपील के माध्यम से हमने देखा गया है, मेरे साथ में डॉक्टर अंकित जैन मेरे डिप्टी हेल्थ में खुद हमारे मलेरिया जो संयुक्त निदेशालय से पधारे थे वो भी मौके पे गए सर्विसों के क्षेत्र में। हमें पाया गया कि घरों में सबसे ज़्यादा जो पात्र हैं, क्योंकि पात्र में आपके वो गमले हो सकते हैं, पात्र में आपके कैन हो सकता है, नारियल के खोल हो सकते हैं, टायर बड़े हुए हो सकते हैं, कोई ट्रे है जो आप रखते हैं वहाँ पे, या कूलर है, परिंदे हैं, जो पात्र मिलते हैं उसमें असंख्य मात्रा में लार्वा पाए जाते हैं। उनको लार्वा को ख़त्म करने के पात्र को खाली करना होता है, इसको धो के वापस पानी भरते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग खाली नहीं करते। उसके लिए हर रविवार डेंगू मलेरिया पे वार यानी कि सूखा दिवस हर 7 दिन में एक दिन तय करें आप लोग। वैसे हमने तय किया कि रविवार को परिवार के सारे सदस्य घर पे रहते हैं, जितने आपके परिवार में घर में गमले में छत पे आसपास हैं उनको पानी अगर भरा हुआ है, लार्वा है, तो उनको ख़त्म करें और उनको धो के वापस भर दें, कोई इशू नहीं। लेकिन हमारा चिकित्सा दल जाने के बावजूद कई लोगों के वहाँ पे हमें विरोध प्रकट भी किया जाता है, हमें घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन हम प्रशासन का सहयोग लेते आ रहे हैं। अभी जगदीश चौक में हमारी टीमें गई थी, कहीं कहीं हमको घुसने नहीं दिया रहा, लेकिन हमारे वहाँ पे जितने भी ये लार्वा के पात्र में लार्वा मिले हुए हमें DBC रखे,
जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर सरकार के द्वारा हमें दिए गए प्रावधान के अनुसार उनको लिए गए प्रशिक्षण किया, वो भी जाती हमारे वहाँ पे एनएम की जाती, हमारा शिक्षा अधिकारी मॉनिटरिंग सुपरविजन करता है। इस तरह से गतिविधियाँ सुचारू रूप से की जाती हैं। लेकिन आमजन से हम अपील करना चाहेंगे, आपका भी दायित्व, आपकी भी जिम्मेदारी कि आपके घर में अगर किसी का मलेरिया डेंगू हो गया तो उनकी कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। आज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MBBS में देखें, आपके वहाँ पे बेड नहीं मिलेंगे, इतनी संख्या में डेंगू के केसेज आ रहे हैं। रिपोर्टेड हमारे पास में आज की तारीख में 218 से ज़्यादा डेंगू के केसेज, 112 से ज़्यादा मलेरिया के केसेज। ऐसी स्थिति में प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही मकसद आज था कि आपके माध्यम से लोगों में हम संदेश पहुंचाएं, अपील कर सकें कि आपके घर में जो मच्छर है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ऐसी स्थिति जहाँ भी हमें पॉजिटिव मलेरिया डेंगू का केसेज मिलता है, हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य बन जाता है, वहाँ 4 तरह की एक्टिविटी करता है: एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन और आईसी एक्टिविटी। यानी कि आपके घर में जो लार्वा है वो लार्वा किसकी वजह से हुआ, ठहरे पानी में, ठहरा पानी का पात्र में पड़ा, उस पात्रों को खाली करना। एंटी अडल्ट एंटी लार्वल एक्टिविटी में हमें क्या करते हैं कि या तो खाली करवा देते हैं, या हमारे पास जो टेमिफोस आता है, कीटनाशक एक दवाई आती है, उसको वहाँ कुछ मात्रा में उस पानी में डाल देते। अगर वो खाली नहीं कराया जाता है तो तुरंत प्रभाव से वो मर जाते हैं। इसके बाद एंटी अडल्ट एक्टिविटी, आपके वहाँ जो मच्छर है वो मच्छर खत्म हो जाना चाहिए। अगर भारी क्षेत्र में मच्छर है, गलियों में है, रोड पे है, उसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी होती है वो फॉगिंग कराए, वो प्लान बना के हर रोड में फॉगिंग कराता है। उनके साथ हमारी मेडिकल हेल्थ टीम रहती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉगिंग की जो गैस आती, अगर उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो उसके साथ एहतियाती तौर पर हमारी मेडिकल टीम रहती है। लेकिन घर के अंदर एंटी अडल्ट एक्टिविटी हमारी मेडिकल हेल्थ की टीम जाती है, वहाँ पे फोकल स्प्रे करती है। तो फॉगिंग होती तो नगर निगम के माध्यम से जो पूरे रोड पे, घरों के सामने, घरों के अंदर अगर मच्छर हैं तो हमारे जो अगर वो पॉजिटिव केस मलेरिया डेंगू का मिलता है, हमारे 4 तरह की एक्टिविटी करनी है। पहले बता दिया, एक तो लार्वा है उनको खत्म करना, एंटी लार्वल एक्टिविटी। एंटी लार्वल एक्टिविटी तो सबसे पहले पात्र जो पानी के भरे हुए उसको खाली करवा दो, ठीक है। दूसरा है, अगर कोई आपने मैं इस पर आ रहा हूँ, अगर एंटी लार्वल एक्टिविटी हमें करनी है तो जितने पात्र पानी खाली करवाते हैं उसमें लार्वा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हमको लगता है कि कोई छोटा पॉन्ड है या हेचरी बनी है, पानी खाली नहीं करते, हमारे पास एक दवाई आती है वहाँ डालने की, ताकि उसमें लार्वा जो एग वो मर जाते हैं, टेमिफोस के नाम पे, ठीक है। ये तो एंटी लार्वल एक्टिविटी होगी। एंटी लार्वल एक्टिविटी में खाली करने के बाद एक गंबूसिया खींच जाती है। प्रत्येक हमारे जो चिकित्सा संस्थान है अर्बन क्षेत्र में हर जगह हेचरी बनी है। हेचरी में हमने गंबूसिया फीस को पाल रखी। हमारी एनएम में हमारा स्वास्थ्य विभाग का कार्मिक जाता है, उसको लगता है किसी घर में या किसी रोड के आजू बाजू में कोई ऐसा कोई छोटा टंकी पॉट है जो खाली नहीं कर सकता, उसमें गंबूसिया फीस डालते हैं, उसका भोजन होता है एग और लार्वा। वो अच्छा इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इसके बाद कहते हैं आप क्या करते हैं, वहाँ फोकल स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसका पायरेथ्रम आता है। उस घर में जब पॉजिटिव आता है उसके आजू बाजू 50 घरों में हमारी टीम जाती है, घर में जाके फोकल स्प्रे करती है। एक पायरेथ्रम आता है जो बनी हुई दवाई आती है, तो एक हमारे पास प्रेशर पंप है, उसके माध्यम से स्प्रे करा के उसका स्प्रे से 2 फायदे हैं। एक तो उस घर में जितने भी मच्छर हैं वो नहीं होंगे, और जो कहीं अगर लार्वा रह गए जो मच्छर बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे। तो एंटी अडल्ट एक्टिविटी ये चीज़ है। इसके बाद तीसरा जो हम आईसी करते हैं कि आपके घर में इस तरह से पात्र के पानी पुनः नहीं भरे, अगर भरें तो हर रविवार डेंगू मलेरिया पर वार मतलब सूखा दिवस मना। हमने ये तय करा कि हर रविवार को सारे परिवार के सदस्य अगर सरकारी सेवा में घर पे रहते हैं या कोई बिजनेस करने वाला वो भी घर पे रहता है, हर रविवार सभी सदस्य मिलकर घर बाहर देख लें, गमले देख लें, वाटर कूलर देख लें, ट्रे देख लें, छत पे कबाड़ देख लें, जहाँ भी पानी उसको खाली कर दें। क्योंकि मच्छर की जो लाइफ साइकिल है ना, अंडे देने से मच्छर बना 7 दिन के, एक बार खाली करने के लार्वा खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो गया मच्छर बनते हैं। और आसपास घरों में हम सर्वे करा लेते हैं। अगर कहीं बुखार का केसेस मिला तो स्लाइड लेके हम जांच करवा लेते हैं। 50 घरों में सर्वे के बाद ऐसी एक्टिविटी करा लेते हैं। और नगर निगम को प्रसंज्ञान में लेते हैं, यहाँ केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ फॉगिंग करा लें। ये सारी गतिविधियाँ सुचारू रूप से हम संपादित करते हैं।